अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी घर के मसालों से आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेंडर मज़ेदार से बिहारी सीख कबाब। तो ये इतने मज़ेदार होने वाले हैं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई मज़ीद रेसिपी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो किस तरह बनेंगे, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए आपको सबसे पहले बीफ दरकार होगी और बीफ की कटिंग आपने इस तरीके से करनी है। पार्चों की सूरत में आपने लंबा लंबा कट कर आना है। तो ये आप कसाई से भी कट कर आ सकते हैं और घर में भी कट कर सकते हैं। इस तरीके से इसकी कटिंग करा लीजिएगा और इसको अच्छी तरह से वॉश करके इसका जो पानी है उसको आपने बिल्कुल स्टेन करके निकाल देना है। तो अब इसमें कुछ स्पाइसेस जाएंगे। तो स्पाइसेस हम घर के ही यूज़ करेंगे सारे। तो यहाँ पर सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल करूँगी, 1 खाने का चम्मच। पपीता पेस्ट शामिल करूँगी, 1 खाने का चम्मच, या फिर आप इसमें कचरी पाउडर भी डाल सकते हैं अगर आपके पास ना हो पपीता पेस्ट। तो 1/4 खाने का चम्मच हल्दी डाल दी मैंने और आधा खाने का चम्मच से थोड़ा ज़्यादा है नमक। कुटा हुआ धनिया 1 खाने का चम्मच भर के डाल दीजिएगा, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। रेड चिली पाउडर आधा खाने का चम्मच है और यहाँ पर मेरे पास ज़ीरा पाउडर है 1 खाने का चम्मच भर कर, ये डाल देंगे। और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 अदद प्याज जो कि ब्राउन करके हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। दरमियाने साइज़ की प्याज ले लीजिएगा, उसको ब्राउन करके ग्राइंड कर लीजिए और इसमें शामिल कर दीजिए। ये बिहारी कबाब का बहुत अहम जुज़ है, इससे इसका जायका और फ्लेवर बिल्कुल अलग हो जाता है और कबाबों की बनिस्बत। तो यहाँ पे देखें मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ चने का आटा। तो आपने 2 से 3 खाने के चम्मच ये डालने हैं चने का आटा। तो अगर आपके पास चने का आटा ना हो तो आप बेसन भी यूज़ कर सकते हैं उसको, लेकिन पहले भून लीजिएगा। तो वो डालेंगे। अब इसमें हम लेमन इस्तेमाल करेंगे। लेमन जूस आपने 1 पूरा लीमू बड़े साइज़ का इसमें डालना है, छोटे हो तो 2 डाल दीजिएगा। बहुत चटपटे से मज़ेदार से आपके बिहारी सीख कबाब रेडी होंगे। तो ये डालने के बाद आपने इसमें ऐड करनी है दही। तो दही का भी पानी आपने पहले निचोड़ देना है। उसके बाद इसमें आपने ऐड करनी है 3 खाने के चम्मच बड़े वाले भर के डाल दीजिएगा। और मसालों के लिए मैंने छोटा चम्मच यूज़ किया है और दही के लिए और बेसन के लिए बड़ा चम्मच यूज़ किया है। तो ये डाल देंगे। उसके बाद इसमें मस्टर्ड ऑयल जाएगा जो कि इसका बहुत अहम जुज़ है। बिहारी कबाब में मस्टर्ड ऑयल ही जाता है। 3 खाने के चम्मच आपने भर के डाल देना है और बाकी जो ऑयल है वो हम इसको जब हम सीखों पे तो तब डालेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा येलो फूड कलर शामिल कर रही हूँ, 1/4 खाने का चम्मच होगा। तो या फिर 2 चुटकी डाल दीजिएगा ताकि इस पर बहुत प्यारा सा कलर आ जाए। तो यहाँ पे इसको डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। तो इसको मैं हैंड की मदद से मिक्स कर लूँगी ताकि जो मसाला है वो अच्छी तरीके से तमाम बोटियों पर लग जाए। तो यहाँ आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पर न्यू आए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल को नोटिफिकेशन पे कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए लाती हूँ आसान और मज़ेदार सी रेसिपीज़। इसके अलावा भी अगर आप कोई रेसिपीज़ सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी रेसिपी। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको अच्छी तरीके से मैरिनेट कर रही हूँ और इसमें आपने चेक करना है कि ये ढीला ना हो मसाला, यानी कि अगर ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में हो तो आपने इसमें चने का आटा मज़ीद ऐड करना है। तो मैंने 2 खाने के चम्मच ऐड किए थे, तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा मसाला इसका ढीला लग रहा है तो मैं इसमें 1 खाने का चम्मच मज़ीद ऐड करूँगी। चने का आटा हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जब हम इसको रखते हैं मैरिनेट होने के लिए तो ये पानी छोड़ देता है मसाला और बोटियों पर से उतर जाता है। तो ये बिहारी कबाब में लाजमी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आपने इसको 1 चम्मच और मज़ीद डालना है, कुल मिला के 3 चम्मच मैंने डाले हैं। 2 पहले डाले थे, 1 बाद में डाल दिया है और इसको अब हमने बिल्कुल मिक्स कर लिया है। तो इसको फ्रिज में रख दीजिए मैरिनेट होने के लिए तकरीबन 6 घंटे के लिए। तो 6 घंटे के बाद हम इसको देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें इसको रखे हुए 6 घंटे हो चुके हैं और जो हमारा बिहारी सीख कबाब का जो गोश्त है वो बिल्कुल टेंडर हो चुका है। तो यहाँ पर अब इसको आपने एक बार पहले मिक्स करना है, उसके बाद आपने सीखें लेनी हैं। तो इस तरह की फ्लैट सीखें मिल जाती हैं आराम से, तो ये आपने ले लेनी है और इन पर सबसे पहले आपने ब्रश की मदद से ऑयलिंग करनी है। ऑयलिंग करने का फ़ायदा ये होगा कि जब आप इस पर से बोटी उतारेंगे सीख कबाब तो वो आसानी से बाहर निकल आएगी, टूटेगी नहीं। तो ये काम करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देख लीजिए किस तरीके से हमने इसके ऊपर ये बोटी को चढ़ाना है। ये देखिए इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमने इसमें इसको परोना है। ये देखें इस तरीके से हम डालते जाएंगे। तो पूरी जो है आपने बोटी को इस तरीके से लगाना है और हल्का हल्का सा फैला दीजिए
इस तरीके से और भी बोटी इसके ऊपर मैं लगा देती हूँ। अभी जगह बाकी है, तो जितनी बोटी आपकी आ रही है सीख के ऊपर आपने उतनी लगा देनी है। ये देखें, मैंने एक और बोटी इसके ऊपर इस तरीके से लगा दूँगी। तो इसको भी आपने लगाने के बाद और आपने इसके ऊपर इसको लगाने के बाद आपने कोयलों को अच्छी तरीके से दहका लेना है। मैं अंगीठी पे रेडी करने लगी हूँ इसको। वैसे आप तवे पे भी रेडी कर सकते हैं, लेकिन जो मज़ा अंगीठी में कोयलों पे बन के आता है वो तवे पर नहीं आता। तो यहाँ पर देखें, हमने इसको रख दिया है। तो इसको पकने में आपने यूँ इसको पलट पलट के बनाना है और इसके ऊपर थोड़ी सी ऑयलिंग करते जाना है। तो ये बहुत मज़ेदार, खुशबूदार से ज़बरदस्त से हमारे सीख कबाब बन के रेडी होंगे। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो जैसे ही रेडी होते हैं मैं इनको उतार लेती हूँ। तो देखें, बहुत प्यारा सा कलर इन पे आ चुका है, बहुत टेंडर हुए हैं, ज़बरदस्त जूसी मज़ेदार नरम हमारे बिहारी सीख कबाब बनके रेडी हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।